हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और समय हो रखा है, बजे हुए हैं सुबह के 7 और मेरी बन चुकी है चाय। तो चलिए फटाफट से पहले छान लेती हूँ चाय। और आज जो आप लोग पूछते रहते हो वैसे मैं आंसर कर देती हूँ, लेकिन जब कोई बड़ा होता है ना कमेंट, उसका थोड़ा सा मुझे लगता है मैं वीडियो में बोल के बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक बात बोलने से समझ में नहीं आती हैं। तो इसी वजह से तो आज मैं आंसर करने वाली हूँ। तो फटाफट से छान लेते हैं अपनी चाय सुबह की और पीते हैं, फिर उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू करते हैं, जो भी होती है डेली रूटीन। तो चाय छन चुकी है हमारी और मैं उठाती हूँ अपना गिलास। और गिलास में लिए क्योंकि पीने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। भरे हुए कप ना फिर हाथ जलता है पीने में। तो देखिए अभी थोड़ा सा अभी वो है। और देखिए नेल पेंट ना मुझे इसीलिए अच्छी नहीं लगती है लगाना, क्योंकि लगाओ तो अच्छी लगती है, लेकिन जब छूट के आधी रह जाती है आधी, फिर बड़ा ख़राब लगता है। तो मैंने आंगन में बैठ के पी ली थी चाय। और आज दिन था संडे का और भरपूर बच्चे सोए हैं खूब। अभी बज गए हैं 8। तो अभी मैंने उनको उठा दिया है और बस यहाँ से बिस्तर हटा दूँगी, इसको फोल्ड कर दूँगी यहाँ से। और वैसे मैंने झाड़ू वगैरह पूरी कर ली थी सुबह, मतलब रूम की ये सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर बच्चे सोए हुए थे, इसी वजह से बिस्तर का सेट करना और ये थोड़ा सा काम रूम का बचा था। और इसके बाद वही डेली के जो होते हैं सब्जी रोटी, वही घर के काम। सुबह सुबह इतने काम होते हैं। संडे को थोड़ा सा लगता है हाँ आराम से काम कीजिए, लेकिन काम कम नहीं होता है, काम और ज़्यादा हो जाता है। जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उस दिन तो आपको बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना होता है, तो उसके चक्कर में थोड़ा टाइम से काम हो भी जाता है। लेकिन बच्चे जिस दिन स्कूल नहीं जाते हैं उस दिन काम थोड़ा सा ज़्यादा फैल जाता है। और ये पता नहीं कुछ अपना होमवर्क वगैरह लेके भी लगी हुई थी, क्योंकि रात को जल्दी सो गई थी। और जब होमवर्क नहीं हो पाता है तो बस इसका ध्यान होमवर्क पे रहता है। तो सुबह सुबह से उसको ध्यान आया है, तो बिस्तर वगैरह सेट कर दिया है। इसके बाद मैंने धोए थे बर्तन, जितने भी बर्तन थे सुबह के। और उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपनी किचन में, वही डेली का खाना पीना। और ये क्लिप मैंने पहले की ऐड की है, क्योंकि ये क्लिप मैंने शूट नहीं की थी, लेकिन सेम वही तरीका था, वही सब कुछ था। आज बन रही थी कड़ी, और वो मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। तो हर संडे आप लोग देखते हुए होंगे मैं बनाती इसीलिए हूँ कि बच्चे भरपेट खाना खा लेते हैं, और हफ्ते में एक दिन कड़ी हो जाए तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बनाए थे पकौड़े, और पकौड़े की हमेशा ही कड़ी मेरी बनती है। बस इसमें लगा देंगे तड़का, और कढ़ाई में कुछ, मतलब कढ़ाई में कोई भी हो, सब्जी हो, कड़ी हो, कुछ भी हो, बनाइए तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है भगोनी की अपेक्षा। तो बस मसाला भुन गया है और डाल देंगे अपनी जो घोल के मट्ठे में रखा हुआ है वो, और इसको बनने देंगे। कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा, क्योंकि कढ़ी को पकने में टाइम बहुत लगता है। तो इसको चलाते रहेंगे जब तक। और यहाँ पे देखिए कढ़ी बन के हो गई है तैयार। पकौड़े भी इसमें डाल दिए हैं। अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। इसको रख देती हूँ एक साइड उठा के, और आटा वगैरह मैंने सारा जब तक गूँध लिया था, जब तक कढ़ी बन रही थी। ये देखिए, तो बस यहाँ पे आग जला लिए और फटाफट से रोटियाँ बनाने लगते हैं। और मिलती हूँ आप सभी से खाना बनाने के बाद, पूरी मेरी रोटियाँ बन जाएंगी तब। तो ये देखिए, आपने पूछा था, मंगेश स्वाति जी का कमेंट आया था, दीदी आपका घर कितना बन गया, या बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसीलिए मैंने एक दो पिक आपके साथ शेयर कर दी है। ये देखिए इतना काम हो चुका है इसमें। तो काम बंद करवाना पड़ा, क्योंकि ये छुट्टी चले गए थे। उसके बाद वो ये काम चलता हुआ छोड़ के गए थे। थोड़ा बहुत जो काम था वो चाचा जी ने पीछे कराया था, और अभी इनके जाने के बाद फिर मिट्टी डलवाया है। मिट्टी का बहुत मुश्किल काम है आजकल, मिट्टी मिलना, मिट्टी नहीं मिलती है। तो बस इसका नीचे का जो बेस था ना, वो नीचे का पूरा हो गया है। इससे ऊपर का काम होना है। तो पिछली बार छुट्टी आए थे, तो शादी की वजह से, शादी के बहुत सारे काम थे घर में, इस वजह से घर का काम नहीं शुरू करवाया था, क्योंकि यहाँ से फिर काफ़ी दूर है। यहीं होता तो आप दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हो, लेकिन जब वहाँ आपको जाना पड़ता है तो फिर बहुत मुश्किल था। इस वजह से उतना टाइम नहीं था, क्योंकि वहाँ भी टाइम देना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है काम को। तो इसी वजह से अभी छुट्टी आएंगे ना, तब पक्का मुझे लग रहा है, जहाँ तक है मतलब सोच तो यही रखा है। और आगे से पता नहीं है कि होना क्या होता है,
लेकिन अभी बस काम स्टार्ट दोबारा से कराना है। बस 1 महीने की बात और है, फिर उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाएगा काम। तो मंगेश स्वाति जी ने मुझे शायद ये कमेंट किया था अभी 2-4 दिन पहले ही, क्योंकि वीडियो भी मैं 3-3 4-4 दिन पीछे ही डालती हूँ। तो जो लास्ट वीडियो थी ना उससे पहले किया था कि दीदी आपका घर कितना बन गया, क्या हुआ, काम कैसे। तो बच गए थे अभी 9। खाना आपने देखा कि बातें करते हुए मेरा बन गया। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे। लगभग मुझे लग रहा है शायद 12 की समथिंग हो रहे होंगे, 11:30 पौने 12 इतना तो हो रहा होगा। बाकी के सारे मैंने काम किए जो घर के होते हैं। फिर फ़ोन तो मैंने एक साइड रख ही दिया था, क्योंकि फिर इतने सारे काम और डेली काम तो बस वही है। मेरा थोड़ा सा होता है कि आपके साथ डेली अपडेट आप लोगों का भी मुझे थोड़ा सा मिल जाता है कि किसका क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो बहुत दिन से मेरे साथ। तो मुझे लगता है नहीं, मैं व्लॉग डालती हूँ 2-4 दिन तो कमेंट नहीं आते, तो मुझे नहीं पता चल पाता है किसका क्या चल रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे 2 लिपस्टिक थी मेरे पास, और ये इतनी बेकार लिपस्टिक आ गई है गलती से। ये इतनी बेकार लगती है, आपने देखा ही होगा थोड़ा सा। पर अब मैं पैसे गए हैं तो इसको बेकार नहीं करती हूँ, मैं 2 मिक्स करके लगाती हूँ। फिर उसके बाद इसका कलर अच्छा बन जाता है और दूसरा ही कलर निकल के आता है। तो अभी खा लेते हैं खाना, कढ़ी और रोटी। यही था आज का सिंपल सा। चावल वगैरह तो साथ में नहीं बनाए थे, तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही थी इस वजह से। और खाना मैंने खा लिया है। और खाना खाने के बाद जो सबसे बेकार मुझे अपना बताऊं काम लगता है वो यही है, क्योंकि नहाने से पहले कितना भी काम कर लो, लेकिन नहाने के बाद जब खाना खाने के बाद थोड़ा सा लगता है ना आराम करें, और तब ये बर्तन धोने होते हैं ना वो बहुत गंदे लगते हैं। लेकिन पड़े रहो वो भी गंदे लगते हैं, इसीलिए मैं धो तो देती हूँ, लेकिन मुझे इस टाइम पे बहुत बेकार लगता है। थोड़ा सा लगता है खाना खा के आराम करो। तो चलिए धो के बाद में मिलते हैं। और ये यहाँ पे पूरा अपना संडे का दिन है ना, तो एंजॉय पूरा अच्छे तरीके से कर रही है। अपने पूरे खिलौने सजा रखे हैं, इसका पूरा किचन सजा हुआ है। और यहीं पे बैठी है। अब बोला भी था मुझे पापा से वीडियो कॉल पे बात कराओ, मुझे अपना पूरा घर दिखाना है। वो उसको दुकान वगैरह पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, क्या क्या सजा के रखी थी, भगवान जाने। ये भी क्या करते रहते हैं बच्चे। तो अभी हो गया था शाम का समय, शाम की चाय वगैरह सब पी ली थी। बार सुबह से शाम तक कितनी बार चाय दिखाऊं, इसीलिए आपके साथ शेयर नहीं की। चाय दूध सारा कुछ हो गया, बर्तन धो के आ गई, बस कपड़े बचे हैं, इनको यहाँ पे फोल्ड कर दूँगी। और इसके बाद फिर थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, वही होता है शाम का खाना। 6-6:30 बजे से शाम को बनता है। और वर्षा यादव जी ने मुझे पूछा था कि दीदी आप तीरा के ब्लाउज नहीं सिलती? तो सिल लेती हूँ, लेकिन उसका कपड़ा थोड़ा अच्छा नहीं था, खींचने वाला था, इसलिए नहीं सिला। और वैसे मैं कम ही पहनती हूँ। और दूसरा कमेंट उन्होंने शायद मुझे लग रहा है पाइपिंग को लेके किया था, कैसे बनाते क्या, तो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। शायद दिखाने के लिए बोल रही थी वो अपना। अभी टाइम हो रखा है, बज गए शाम के 5। काम अंदर का सारा हो गया। चलिए बाहर घूमते हैं थोड़ा बहुत। मौसम हो रखा है अच्छा। खाना बनाने का काम रह गया है, जो कि 6-6:30 बजे से बनाती हूँ। आज रूम से बाहर चलते हैं इधर की तरफ से। ये है मेन गेट, इधर से बाहर हवा चल रही है, अंदर तो गर्मी लग रही है काफ़ी। हाँ अभी 1-2 जगह फ़ोन पर कहीं बातें हो जाएंगी थोड़ी बहुत देर, और बाहर घूमना हो जाएगा। अंदर का काम 6-6:30 बजे से शुरू होगा खाने का। और खाने में बनाई थी रात को आलू की कचौड़ी। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं हम वीडियो का। आप लोग खा लीजिए, खाना खा लेते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।